ये साहब बहुत बुद्धिमान आदमी हैं। चाइना कवि सम्मेलन में ये गए तो इन्होंने वहाँ जाके ये बोला कि साहब मुझे चाइना भाषा भी आती है। तो कुलदीप भाई ने कहा कि यार चाइना में हमारा एक दोस्त चाइना का है, ज़रा उससे मिलने, बीमार पड़ा हुआ है, उसको ऑक्सीजन लगी हुई। अब ना तो इनको चाइना आती ना मुझे आती, ये बोले मुझे आती है। अब ये उसके पास गए, मरीज के पास, वो बोले चांग क्यों पू पू पी। वो मरीज भी बोलने लगा चांग चांग पू पू पी पी। अब हम सबको आश्चर्य हुआ कि यार इनको चाइना आती है, सब आश्चर्यचकित। अब वो मरीज बार बार बोले चांग चांग पू पी, ये भी करे चांग चांग पी पी। इतने में सब डॉक्टर दौड़ता हुआ आया। डॉक्टर ने कहा भैया समझाओ इसको। बोले क्या हो गया? बोले ये चांग चांग पी पी नाटक कर रहा है। बोले फिर बात क्या? बोले वो सही बोल रहा है। बोले इनने क्या करा मालूम है? ऑक्सीजन नली पर पाँव दबा दिया है, वो सांस नहीं ले पा रहा है वो। तो ये ऐसे बुद्धिमान आदमी है तो चांग चांग पी पी में से पी पी निकाल लेते हैं। तो ऐसे हमारे गोरज प्रचंड दादा सभी रसों में लिखने वाले हैं। आइए इस कवि सम्मेलन की इस नैया को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस मंच के ऐसे भारी भरकम कवि को, जिसकी रचनाएं भी भारी भरकम हुआ करती है, उस व्यक्ति का नाम होता है देवेंद्र वैष्णव, जो अपनी कविताओं से मंचों को हिलाने की, श्रोताओं को हिलाने की ताकत रखता है। वो ये भी कहता है कि एक जलसा हो रहा था, कि पुलिस का एक जलसा हो रहा था नदी पर, पुलिस का एक जलसा हो रहा था नदी पर, लोगों को डर था चोरी ना हो जाए कहीं पर। तो एसपी ने कहा चोरी की चिंता ना कीजिए, अरे सारे पुलिस वाले तो बैठे हैं यहीं पर। आइए आपके बीच में बुलाने की कोशिश करता हूं भाई देवेंद्र वैष्णव, जो आपके दिलों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। भाई देवेंद्र वैष्णव। ओम गणपतये नमो नमः। मेरी कविता समझ में आए चाहे नहीं आए, पंक्ति के अंत में ताली वाली बजाते रहना, वरना ब्राह्मण का बच्चा हूँ, श्राप दे करके निकल जाऊंगा। अगले जन्म में घर घर जाकर बजाओगे स्वाहा। कोरोना का भाई साहब क्या बुरा हाल था। भाभी जी सही कह रहा हूँ मैं आपको, भाई साहब सही कह रहा हूँ। कोरोना में पड़े रहे घर में। हाँ भाई साहब सही कह रहा हूँ मैं आपको अकेला जी। कोरोना में क्या कुलदीप भैया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल क्या आदमी सुबह से शाम तक घर पे पड़ा रहा भाई साहब, कोई मतलब ही नहीं आ रहा। बाहर निकलो पुलिस वाले ठोके यार। हाँ क्या मतलब है फालतू की बातों से पड़े रहो गरीब घर में। कोरोना में मेरे तो दिमाग खराब हो गया घर पे पड़े पड़े भाई साहब। हाँ सुबह देखूं मेरी लुगाई, दिन में देखूं मेरी लुगाई, रात में देखूं मेरी लुगाई, दूसरे की दिखी नहीं यार। क्या मतलब सारी फालतू की बातें यार भाई साहब। एक दिन उसको देख देख के भाभी जी मेरा दिमाग खराब हो गया, इतना दिमाग खराब हुआ भैया। मैंने कहा तनु की मम्मी, मैंने कहा खाना बना के ला, भूख लग रही है। अगली खाना लेकर के आई, मैंने निवाला तोड़ा, मुंह में डाला, उसको देख देख के मेरा दिमाग खराब था भाभी जी। अरे मैंने कहा तनु की मम्मी इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। अगली ने दिल पे ले ली भाई साहब, फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, मेरे पति को स्वाद नहीं आ रहा। वाह 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 वाह। अच्छा भाई साहब डॉक्टर लोग आगे, पुलिस वाले आगे, मेरे को उठा के ले गए, क्वारंटाइन कर दिया। भलाओ वो तो उन डॉक्टर साहब का जिन्होंने मेरे से आकर के पूछा कि पंडित देवेंद्र वैष्णव ये बताओ पिछले 7 दिनों में तुम्हारे संपर्क में कौन कौन आया। मैं भी ब्राह्मण आदमी, मैंने दिमाग लगाया भाई साहब। मैंने कहा मेरी लुगाई, मेरी सासू, मेरा ससुरा, मेरा दादी ससुरा, 80 साल का दादी ससुरा पड़ा था खाट पे, उसका भी नाम ले दिया, ले गए उठा के। क्या मतलब है फालतू की बातों से भाई साहब। पत्नी परेशान, अपन तो वैसे ही पत्नी पीड़ित आदमी यार, कोई मतलब नहीं है। हाँ देश की बात करी, मैं तो ट्रैक पे ही, मैं तो क्या मतलब आ रहा है। मैं तो जब भी मेरी किस्मत इतनी खराब है, मुफत लाल जी सही कह रहा हूँ, मुफत लाल जी, मुफत लाल जी चलो बढ़िया है। मेरी किस्मत इतनी खराब है भाई साहब, मैं कितना ही ऊँट पे बैठ के सब्जी मंडी जाऊँ, मेरे को कुत्ता काटे काटे। ब्राह्मण आदमी, सीधा आदमी यार भाई साहब, क्या मतलब है फालतू की बातों से। हाँ मेरा तो बहुत तगड़ा खानदान, अपना छोटे मोटे खानदान के अपन आदमी भी नहीं है। हाँ देश की बात कर रहे थे भाई साहब। हाँ 2-2 कौड़ी के लोग भाई साहब, 2-2 कौड़ी के लोग टीवी चैनल पर आके कह देते हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे।
दो कोड़ी के लोग टीवी चैनल पर आकर के कह देते हैं आपकी ऊर्जा को आमंत्रण दे रहा हूं मैं। वाह। 2 कोड़ी के लोग जब टीवी चैनल पर आकर के ये कह देते हैं भाई साहब हाँ। हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हाँ। अगर कहीं ना कहीं इस ब्राह्मण पुत्र ने पंडित ने 4 पंक्तियों में उसको जवाब दे दिया हो, उसकी फाइल निपटा दी हो, तो मेरे को ताली बजा करके बताना। कम मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। हाँ। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। और भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा तो हत युधिष्ठिर ही बोलेगा। और 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। वाह। सारे मिलके ताले बजाओ, ये सारी भीड़ का लोड इसी पे मत दो। अभी अपन ऐसे ही काम चलाएंगे, एक दूसरे से क्या मतलब आ रहा हो। चीन 2 कोड़ी का चीन भाई साहब, हाँ, हाँ। 2 कोड़ी के देश यार अपने भारत के पीछे पड़ रहे हैं, क्या मतलब आ रहा है फालतू की बातों से। काका जी सही कह रहा हूं मैं आपको, चीन में देखो भाई साहब, सही कह रहा हूं, बहुत बड़े ज्ञान की बात बता रहा हूं मैं आपको भाई साहब, सही गौर करना आप। चीन में देखो आप, लंबाई देखो उनकी 4.5 फुट, उनकी आंखें देखो भाभी जी इतनी इतनी सी, चीन वालों की इतनी इतनी सी आंखें। वो लड़ेंगे भारत से, बताओ आप। अगर मैं इसके पहले वाली पंक्तियों में तो आपने ताली नहीं बजाई, अगर ये कहीं ना कहीं जोरदार वाली हो जाए ना और मैं सही सही जवाब दे दिया अगर मैंने चीन को, तो जोरदार ताली बजा करके मुझे बताना। दादा सुनिए, जरूर जरूर जरूर। ताली मांगनी पड़ेगी इधर। बिल्कुल बिल्कुल। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों। क्या कहने, वाह। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों। और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फुट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हों। वाह 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 वाह। कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां, हाँ। पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हों। और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हों। वाह 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 वाह। भाई साहब काम की बात करनी पड़ती है यार। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करेंगे, क्या मतलब आ रहा है। पाकिस्तान वो 2 कोड़ी का देश, क्या बात करें यार भाई साहब पाकिस्तान की यार। हाँ 2 कोड़ी के देश, बताओ आप। पाकिस्तान पंगे लेता है अपन से, बताओ आप भाई साहब। पाकिस्तान का जितना 12 महीने का बजट नहीं है ना, उतने के तो मथुरा वाले अपने बच्चों को डायपर पहना देते हैं। ये वो कहते हैं। तालियां बजाना जोरदार, सुनाता हूँ 4 पंक्तियां। पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है, ना दबेगा ना डरेगा जो भी करना है करो। मेरी मानो वहां बड़े से बड़ा जल्लाद है, जो भी नस्लें पैदा हुई है वहां मेरे भाई। अच्छा। इंडिया का पानी और इंडिया की खाद है, और डीएनए करा लो टेस्ट पता लग जाएगा रे, पाकिस्तान इंडिया की नाजायज औलाद है। वाह 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 वाह। ये 2 कोड़ी का देश, क्या मतलब आ रहा है फालतू की बातों से।